वेलकम टू मैथ्स मैजिक एकेडमी। आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 10th क्लास का हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। CBSE पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड सभी के लिए एक ही बुक है, तो हम उसका 15th चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, चैप्टर का सबसे पहले नेम क्या है? दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस, संभावना, कुछ भी होने की चांस कितने हैं। ठीक है, अगर हम मैं कॉइन को फेंकूं, उछालूं, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो दोनों के चांस कितने हैं? 50-50% है। हेड के भी 50% है, टेल के भी 50% है, बट आएगा तो एक ही, पर चांस तो दोनों का आधे आधे का है ना। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं, कुछ इसी तरह हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है? अगर मान लीजिए बहुत मौसम खराब है, तो बारिश के चांस कितने हैं? बारिश के चांस तो उस वक्त होंगे 95%। मौसम के हिसाब से लग रहा है कि बारिश हो जाएगी 95%, पर जरूरी तो नहीं है कि हो ही जाए, हो सकता है ना हो। चांस तो 95% होने के हैं, बट 5% नहीं होने के भी हैं, हो सकता है ना हो। अगर मैं ऐसा बोलूं रात को 9 बजे सूरज निकल जाएगा, तो यह पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। होनी नहीं बात, ये होनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि जब सुबह इतने 7-8-9 बजे जब सुबह होती है, तो उस वक्त बाहर हमारे सामने उजाला हो जाएगा। अगर सूरज निकलेगा तो उजाला हो जाएगा, तो होना ही है, होगा ही होगा। इसके चांस है 100%। ये तो श्योर है, श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1। को प्रोबेबिलिटी है अगर तो होनी है, गारंटी है, तो उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट, उसका होता है 1। अगर जो होनी नहीं है वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। होनी नहीं है, हो जो मर्जी कर लो, हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी उसकी बनेगी 0। जो ये प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए मैं जो आपको टॉपिक समझा है, इसके लिए आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ में बॉल्स हैं, एक रेड कलर की है, ठीक है, रेड कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको मैजिक दिखाऊंगी, मैं अपने हाथ से बॉल निकालूंगी तो रेड कलर की बॉल निकल जाएगी। वो तो निकलेगी, अगर है तो निकलेगी, तो श्योर है भी रेड ही आएगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 1 कि मेरे हाथ में रेड बॉल, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको ग्रीन निकाल के दिखाऊंगी, तो जितना मर्जी जोर लगा लो, कहाँ से ग्रीन आ जाएगी जब है ही रेड? कभी भी नहीं आएगी। तो ये तो इम्पॉसिबल है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 0। ठीक है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 बनेगी। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा हमारी लाई करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 एंड 1 के बीच। हमारा आंसर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है कभी भी हम हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। अगर कोई श्योर इवेंट है, होना ही है, कोई श्योर बात है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कोई इम्पॉसिबल बात है, हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। बाकी किसी के 10% चांस है तो उसका 1/, उस हिसाब से बन जाएगा। किसी के 50% चांस है तो उसका 1/2 बन जाएगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। सो जो इसका प्रोबेबिलिटी जब भी हमने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, हमने नीचे लेने हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अभी जैसे हेड एंड, अब बात करते हैं कॉइन फेंक रही, तो उसमें 2 चीजें आ सकती हैं, या तो हेड या टेल। टोटल कितनी आ सकती हैं? 2। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पर हमारे बनते हैं 2। ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवर में है उस वक्त उसके, ये डिपेंड करता है। अगर हेड की बात हो रही है तो उस वक्त हेड फेवर में है, अगर टेल की बात हो रही है तो टेल फेवर में होगा। हेड है तो हेड कितनी आ सकती है? एक बार कॉइन फेंकूंगी तो एक ही हेड आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम उस वक्त हमारी 1 बनेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये मेरे पास बन रहा है। और इसमें और हम देखेंगे, नेक्स्ट बात है कि जैसे हमने अभी एक लिया है, हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला हमें एक और करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट,
ये हमेशा कितनी होती है 1। जैसे कॉइन की हम बात कर रहे हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, दो ही बातें होंगी, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। तो इन अगर हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है हेड नहीं आने की, हेड नहीं आने की मतलब टेल आने की, हेड आने की या टेल आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है इनका सम कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। इसी तरह से अगर किसी के गुड या बैड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड इक्वल्स टू 1। अभी किसी के पास या फेल होने की पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास बनती है हमारी प्रोबेबिलिटीज। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। तो इसमें हम चलते हैं फर्स्ट 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बुक पे ही फिलिंग द ब्लैंक्स है, हम इसको बुक में से ही डिस्कस करेंगे। 15.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं हम उसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, ये कितना होता है ये मैंने आपको अभी बताया है, हमने अभी कॉपी पे लिखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितनी होती है 1। ठीक है, सो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा मेरे पास यहाँ पर 1। ठीक है, मैं बोल रही हूँ आपने लिख लेना अपने, मैं बुक में नहीं फिल कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, आप नोट कर लीजिए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, इसके बारे में मैंने अभी बताया है, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, उसे हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जो हो ही नहीं सकता 0 क्या बोलते हैं हम उसे इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो होनी ही होनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होनी ही होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, गारंटी है इसकी तो आएगा ही आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, इसमें आएगा 1 और इसमें क्या आएगा श्योर इवेंट। ठीक है, देन आप नोट करते जाइए साथ साथ में, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बेटा एक इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, अगर हम किसी के पास या फेल होने की बात कर रहे हैं तो उसकी चांस है एक स्टूडेंट की, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा। उसके पास होने की जितने चांस है उसके फेल होने की जितने चांस है, अगर मैं उसको प्लस करूं उनका सम करूं, तो मुझसे ये पूछे अगर मैं उनका सम करूं तो ये भी मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ जैसे किया है। ये एक जाने की बात हो रही है, अगर गुड है या बैड है, गुड होने की कितनी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, बैड होने की उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, दोनों को सम करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 1। तो सम ऑफ एन पॉसिबल इवेंट्स है तो उसका क्या आएगा हमारे पास इसका आंसर 1। फिफ्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ जी, इसके बारे में हमने अभी बात की है, जहां से आपको एक बार दिखा देती हूँ। कितना है, किससे ज्यादा होती है, हमेशा 0 से ज्यादा होती है और 1 से छोटी होती है। जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा क्या होती है 0 के इक्वल या उससे बड़ी होगी, 1 की इक्वल या उससे छोटी होगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी हमने बात करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी हम डिस्कस ही करेंगे, आपने बाद में खुद लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, अ ड्राइवर, इसमें उन्होंने हमसे पूछा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि नहीं, जो दो चांस है क्या उन दोनों के दो होने के, जिन दो की बात की होगी क्या उनके इक्वल चांस हैं कि नहीं है। अभी अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कोई ड्राइवर है कार को स्टार्ट करना चाह रहा है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्या इन दोनों के 50-50 चांस है, डिपेंड करता है, 50-50% चांस है। आप सोचिए क्या है, क्या होगा इसके 50-50% चांस नहीं है। क्यों नहीं है, तो डिपेंड करता है कार के ऊपर, अगर तो कार हमारी नहीं है, हमने 1 महीना पहले ली है तो गारंटी है वो तो चलेगी, उसके तो 95% चांस है कि वो चलेगी ही चलेगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, 5% चांस उसके ये भी बन रहे हैं कि वो शायद ना स्टार्ट हो फर्स्ट टाइम में, मे बी उसमें कोई प्रॉब्लम होगी हो, पर ज्यादातर चांस तो उसके यही है कि उसने स्टार्ट होना है। वहीं अगर कार है वो है हमारी 100 साल पुरानी,
बहुत पुरानी है, उसको हमने उसको चलाया ही नहीं, मान लीजिए साल भर से ऐसी पड़ी है, तो उसके तो ज़्यादा चांस तो उसके नहीं के हैं कि वो नहीं चलेगी। हाँ 10% चल भी सकती है, पर यहाँ पर उन्होंने हमसे इक्वली पूछा है कि 50-50% चांस है, तो यहाँ पर हमारे 50-50% चांस नहीं है। ठीक है, देन जब भी है कि जब भी कोई ड्राइवर स्टार्ट करता है किसी कार को तो वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है, बट अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो स्टार्ट नहीं होगी। सो इसके चांस क्या है, इक्वली नहीं है। तो आपने क्या लिखना है, मैं बोल देती हूँ एक बार आंसर, तो आप उसको सुन नोट कर लेना। व्हेन अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स नॉर्मली, ओनली व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट द कार डज नॉट स्टार्ट, सो द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। देन आगे चलिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शूट। बास्केटबॉल में बॉल डालनी है, जाएगी कि नहीं जाएगी? क्या इसके 50-50% चांस है? 50-50% चांस है इसके? 50-50% नहीं है। क्यों नहीं है? डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। मान लीजिए हमें बहुत अच्छी तरह से खेलना आता है, हमारी तो गारंटी है कि हम पहली बार में डालेंगे ही डालेंगे, तो उस वक्त तो डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। अगर उसको आता है, अब बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस है, वो तो डाल ही देगा। हाँ, बाई चांस उसका मिस हो सकता है। ठीक है, सो उसे हम बोल देंगे उसकी 95% तो चांस है कि ये प्लेयर डाल ही देगा, 5% नहीं डालेगा। अभी एक उस पर्सन को ले आओ जिसने कभी बास्केटबॉल खेली ही ना हो, तो वो क्या डाल देगा? वो उससे तो नहीं डलेगी, बट क्या पता होता है वो शॉट मारे, बाई चांस वो उसके बीच चला जाए। उसमें ज्यादातर चांस है कि जिस प्लेयर को खेलना नहीं आता उससे नहीं जाएगा, पर श्योरिटी नहीं है इस बात की, क्या पता उसने ऐसे आइडिया से फेंका, वो पहुंच गई अपनी जगह पर। तो वो जो जिसको बिल्कुल भी नहीं खेलना आता उससे भी बाई चांस बॉल अंदर जा सकती है। तो ये भी इक्वली इवेंट जो नहीं है, 50-50% चांस इन दोनों के नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अभी इसने आपने इसको कैसे लिखना है मैं बोल देती हूँ। व्हेन अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, द आउटकम इन दिस सिचुएशन इज नॉट इक्वली लाइकली। नॉट इक्वली है बिकॉज द आउटकम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर सच एज ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। बाकी इसमें आगे चलते हैं। ट्रायल, हाँ जो सेकंड एग्जांपल है अभी हमने बात की है कि उसने बॉल को डालना है, दूसरी तरह से अगर उन्होंने शूट की बात की है यहाँ पर कि उसको शूट करना है, तो हमने उसको जो गन से गोली मारनी होती है ना, उससे उसे शूट करना होता है। ये भी प्लेयर सेम, इसकी कंडीशन भी है, अगर उस तरह से लेना है आप तो उसी तरह से भी ले सकते हो, सेम इसकी वही कंडीशन बननी है। डिपेंड करेगा प्लेयर के ऊपर, अगर उसको खेलना चलानी आती है गन या उसको खेलना नहीं आता तो डिपेंड करेगा प्लेयर के ऊपर, उस हिसाब से है। या क्वालिटी ऑफ द गन, अगर गन ही ना चले तो फिर वो कैसे मार देगा ना, डिपेंड करता है इसके ऊपर। चलते हैं अभी थर्ड पार्ट की तरफ। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स है, हमें नहीं आता, तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास, ट्रू है फॉल्स है। ट्रू के भी अभी होगा तो एक ही आंसर, आंसर तो एक ही होना है। जितने चांस ट्रू के हैं उतने चांस फॉल्स के हैं। अभी अगर मैंने तुक्का मारना हो, मेरे को नहीं आता, तो मैं या तो ट्रू लगाऊंगी या तो मैं फॉल्स लगाऊंगी। ट्रू क्योंकि ट्रू के भी 50% चांस है, यहाँ पर फॉल्स के भी 50% चांस है, पर लगे आएगा तो आंसर एक ही आएगा। अगर ट्रू था तो बाद में ट्रू ही आ गया तो मेरा तो ठीक हो जाएगा। पर हाँ, दोनों के हैं बराबर के चांस, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, हमने एक लिया तो इन दोनों के बराबर के चांस है। तो अगर हमें नहीं आता है तो हम चांस ले हम ऐसे हम छोड़ के कभी नहीं आते, चांस ले लेते। यहाँ पर कई बार हमारे कई तुक्के चल भी जाते हैं, इसमें कई नहीं भी चलते हैं। तो वैसे ट्रू एंड फॉल्स दोनों के होने के बराबर बराबर चांस है। देन अब बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। अभी कोई न्यू बेबी का बर्थ हो रहा है तो उसमें बॉय होगा गर्ल होगा? बॉय होने की ज्यादा चांस है कि गर्ल होने की ज्यादा चांस है? नहीं, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों के बराबर के चांस है। बाद में होना तो किसी एक ने है, पर चांस जितने बॉय होने के हैं उतने ही गर्ल होने के हैं। सो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट जो है हमारे पास है। ठीक है, अभी आपने इनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर थर्ड का भी मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ। इसमें आपने कैसे लिखना है, इसमें लिखना है
for any question there are two possibilities, either right or wrong. The outcome in this trial of true false question is either true or false. That is, one out of the two and both have equal chances to happen. Hence the two outcomes are equally likely. बाकी आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगेगा. मैंने आपको पूरा इसका समझा दिया है. देन फोर्थ का भी अभी मैंने आपको बताया. इसमें आप क्या लिखोगे? अ न्यू बेबी कैन बी आइदर अ बॉय और अ गर्ल एंड बोथ द आउटकम्स हैव इक्वली लाइकली चांसेस. दोनों के बराबर के चांस है. चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? कोई भी हम गेम स्टार्ट करते हैं फुटबॉल, उससे पहले टॉस होती है. टॉस होती है तो जो हेड एंड टेल चूज कर लेते हैं उस हिसाब से दोनों, फिर जो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आता है दोनों टीम बड़ी अच्छी तरह से उसे मान जाती हैं. वो नहीं बोलती नहीं हमारे पास पार्शियलिटी, हमारे साथ गलत हो गया है, उनके चांस ज़्यादा थे. इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती. तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि क्या ये फेयर वे है जी जो हम टॉस करते हैं, क्या उसमें किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं होता, किसी के आने के चांस ज़्यादा तो नहीं होते? नहीं, दोनों के चांस बराबर बराबर है. अगर एक हमने कॉइन फेंकना है तो एक किसी ने हेड चूज किया, किसी ने टेल चूज किया, वो तो डिपेंड करेगा उसकी लक के ऊपर. हेड भी जितने चांस हेड आने के हैं उतने चांस टेल आने की है. तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि दोनों का बराबर बराबर का चांस मिलता है. सो हम बोलेंगे कि ये जो हम कॉइन से टॉस कर रहे हैं ये फेयर है. हाँ, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉइन है उसमें दोनों की तरफ हेड हो, दोनों तरफ ही हेड है, मान लीजिए कोई ऐसा प्रिंट हो गया है, कोई ऐसा कॉइन हमने बना लिया है जिसके दोनों तरफ हेड हो, फिर तो एक टीम के साथ गलत हो गया ना, तो गारंटी है हेड ही आएगा. अगर उस तरह की कंडीशन है तो वो नहीं है. बट मैंने से सिर्फ आपको एग्जाम्पल एक समझाने के लिए दी है. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कॉइन है जो दोनों तरफ वाला है. इन्होंने हम सिंपली पूछा कि टॉस करते हैं कॉइन को, जब भी टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल दोनों वाला यही कॉइन हम लेते हैं. तो इसमें हमने लिखना है, इसका आंसर आप सुन लीजिए फिर आपने नोट उसको करना है. When a coin is tossed, there are only two possibilities, that is head and tail. Both are equally likely to happen. Result of the toss of a fair coin is completely unpredictable. हमें पहले बिल्कुल नहीं पता होता इसमें हेड आना टेल आना, कुछ भी आ सकता है, किसी के चांस आने के ज्यादा नहीं है. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. 4 की तरफ है, बोला कहते विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. कहते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. 2/3 नहीं हो सकती. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लाई करती है 0 and 1 के बीच. अभी हम ढूंढते हैं 0 से छोटा कोई या 1 से बड़ा. 2/3 ये माइनस वाली है, ये 0 से छोटा आ रहा है, यहाँ पर 0 से छोटी है ये, तो ये बन रही है. बाकी भी चेक करवा दूं. देखिए 0.7 0 and 1 के बीच में है. इसको करेंगे ना 15/100 0.15 0.15 भी 0 and 1 के बीच में. सो इसमें कौन सा आ रहा है इसका बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट. तब पूरे के जो फोर्थ सम है जहाँ तक हमने किया है सारा मैंने आपको ऑरली करवाया है. मैंने सिर्फ लिखा नहीं है पर मैंने सारा बोला है. आप उसको नोट जरूर कर लेना, इसको भी साथ साथ फिल कीजिए, इनको भी नोट कीजिए, तो आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी. चलते आगे 5th पार्ट की तरफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 0.05. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. अभी हमने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में करवाया था मैंने आपको, जो मैं उसकी आपको बेसिक करवा रही थी. तो हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर हम वही यूज करेंगे. 5th में हम चलते हैं. सबसे पहले हम करते हैं इसको स्टार्ट. 5th में हमने लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है हमारे पास 0.05 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमने फाइंड आउट करना है. क्या फॉर्मूला करवाया अभी मैंने आपको याद, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 0.05. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना है मैंने फाइंड आउट करना है. नॉट ई फाइंड आउट करना है तो ये 0.05 का इधर कोई काम नहीं है, इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया. उधर किसका हो जाएगा ये माइनस का. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई है अभी आप इसको माइनस कर लीजिए
1.00 0.05। देखिए जब भी पॉइंट वाली माइनस करनी है स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं इसमें, ऐसे कर देते हैं 0.0 से 1 माइनस कर दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। हमेशा बड़े से छोटा माइनस करना, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट सेट करना है। तो कितना आ जाएगा माइनस करके मेरे पास आ गया 0.95 नहीं 95, 0.95। जो पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उनको कभी भी हम ऐसे 95 ऐसे नहीं बोलते, 0.95। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहते हैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। ठीक है, तो हमने बिना देखे एक कैंडी निकालनी है। अभी बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की। जब बेटा बैग में है ही लेमन तो ऑरेंज कहाँ से हम ले आएंगे? ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कहाँ से आ जाएगी? ये तो हो ही नहीं सकता। ऑरेंज कहाँ से आ जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी हमारे पास? 0। ठीक है, तो लेमन फ्लेवर की जब बैग में है ही लेमन तो लेमन ही आएगी, गारंटी है इस बात की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। इसकी बनेगी ऑरेंज की 0 और लेमन की कितनी है? 1। ठीक है, चलो मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ। हमने इसको लिखना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया बुक में से क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे जो बैग है उसमें कौन सी फ्लेवर की कैंडीज है? लेमन फ्लेवर की। ठीक है, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए मैंने कि उसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। सो देयर इज नो ऑरेंज कैंडी। ऑरेंज की तो कैंडी है ही नहीं। ठीक है, सो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये तो इम्पॉसिबल बन रहा है, कहां से लेके आ जाएंगे? ऑरेंज की तो आएगी नहीं, जो मर्जी कर लो नहीं आएगी। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर की कितनी आएगी? ऑरेंज फ्लेवर की ये बन गई हमारे पास 0। ठीक है, चलती अभी इसके मेरा फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, अभी सेकंड की तरफ चलती हूं। तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन। आएगी लेमन की, गारंटी है आएगी 1। ठीक है, जो ये श्योर इवेंट है इसका 1, ये तो इम्पॉसिबल है, इसका कितना बनेगा मेरे पास? 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको बुक से मैं स्टेटमेंट दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें गिवन है 3 स्टूडेंट हैं, उनमें से प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं है। प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं है कि गिवन है 0.992। अभी उन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं है की प्रोबेबिलिटी है 0.992 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, चलिए चलते हैं इसको हम कॉपी के ऊपर। मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या करना है। जो जो हमने पढ़ा है सबसे पहले मैं उसको लिख लूंगी। पार्ट नंबर है ये हमारा 7। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले उन्होंने हमको दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट की बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे कितना दिया है? 0.992। एंड मेरे से क्या पूछा उन्होंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ये उन्होंने मेरे से पूछा है। तो मैंने यहां पर क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, ये कितना होगा? इक्वल्स टू 1। ये हमने पढ़ा है, होने की एंड ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा क्या होती है? 1। क्या यूज किया मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितने हैं? 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे ये मैंने फाइंड आउट करना है। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे हमें गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको काट देती हूँ। ये मैं मेरे से यहाँ पर लिखा गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितना है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ
सेम बर्थडे हम निकालेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.992, ये बन गया। माइनस करेंगे अब 0.992, ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। क्या करेंगे इसमें माइनस, यहाँ पे 10 कर लेंगे, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 0, ये 0 0, ठीक है, ये बन गया मेरे पास 0.0, एक 0 कम डल गई है, यहाँ पर डाल देती हूँ, ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ 0.008। ये प्रोबेबिलिटी है मेरे पास कि दो स्टूडेंट का बर्थडे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेड बॉल्स कितनी है 3, ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। तो उन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है एक रेड की एक नॉट रेड की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, एक रेड की पूछी है, एक नॉट रेड की पूछी है। चलिए इसको नोट करके दिखाती हूँ, लिख के दिखाती हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रेड बॉल्स कितनी थी, बुक में से देख के हमने लिखना है 3, देन ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। सो यहाँ पर टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल बॉल्स होगी 5 + 3 8, ठीक है, ये मेरे पास बन चुका है 5 + 3 8। अभी उन्होंने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सबसे पहले रेड बॉल की पूछा था, मैं रेड बॉल की निकालूंगी। फॉर्मूला है, एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या इवेंट्स या केस, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे आएगा टोटल नंबर जो उसके पॉसिबल है, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अभी देखिए रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 3 और टोटल बॉल्स कितनी है 8। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड बॉल होगी वो कितनी होगी 3/8, ठीक है। चलिए आगे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें उन्होंने हमसे पूछा था कि रेड बॉल ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। इसको मैं अगर डायरेक्ट बताऊं तो देखिए इनमें से रेड बॉल कौन नहीं है, ये रेड बॉल नहीं है, नहीं ये तो रेड ही है। ये रेड बॉल नहीं है, यस ये ब्लैक है, ये रेड नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा 5/8। ये अभी जो मैंने आपको ये समझाया, इसको मैं अभी एक और मेथड से आपको बता रही हूँ कि ये देखिए ये तो आपने करना ही करना है, या तो आप ये करोगे या जो मैं नीचे कर रही हूँ वो करोगे। अभी देखिए रेड की पूछी थी, रेड की हमें पता है, अभी नॉट रेड की पूछी है। अभी हमने किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड हमने फाइंड आउट करनी है, ये मेरे पास हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितनी होगी 1 - 3/8, ये बन गया 8 × 1 = 8 - 3, एलसीएम ले लिया, नीचे 8 हो गया, 8 × 1 = 8, 1 × 3 = 3, ठीक है। ये मेरे पास करके कितना आ गया 5/8। तो देखिए इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, आपके पास आंसर तो सेम आया, तो अब जिस तरह से मर्जी कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। या ये करना है या ये करना है। ये हमने नॉट रेड की निकाली है, ये भी मैंने आपको नॉट रेड की निकाली है, ये मैंने डायरेक्ट सोच के बता दिया, ये मैंने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करके दिखाया आपको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। रेड है 5, वाइट है 8, ग्रीन है 4। सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, देन उन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है रेड की कितनी है, वाइट की कितनी है, नॉट ग्रीन की कितनी है, ठीक है। निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले मैं नोट कर देती हूँ जो जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, रेड मार्बल्स कितने हैं मेरे पास 5, वाइट मार्बल्स, अगर मैं वाइट देखूं तो वाइट है मेरे पास 8, ग्रीन देखते हैं तो ग्रीन है मेरे पास 4। टोटल कितने हो गए, टोटल मार्बल्स हो गए मेरे पास 8 + 4 12, 12 में 5 प्लस किया 17, ठीक है।
फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अभी मैं बार बार नहीं फॉर्मूला लिखूंगी, मैंने एक बार पीछे लिख दिया था, उसी को आपने रिपीट करना है, ठीक है। और एक समय एक बार लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, आपने एक बार जरूर लिखना है। रेड, रेड की देखिए नीचे क्या आ जाएगा 17, ऊपर से देखिए रेड की कितनी है 5, ठीक है। देन उसका है सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, नीचे कितना आ जाएगा 17, वाइट कितना है मेरे पास 8, ठीक है। नीचे टोटल लगाना है, जिसकी बात कर रहे हैं उसके नंबर देके हमने ऊपर लगा देने हैं, बहुत सिंपल है ये प्रोबेबिलिटी। अभी चलते हैं नॉट ग्रीन की, किसकी पूछी उन्होंने मेरे को, नॉट ग्रीन की। ये भी मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप ऐसा करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, देखिए ग्रीन के कितने हैं 4/17, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकल गई 4/17। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल्स टू कितना होता है 1। ग्रीन की वैल्यू कितनी है 4/17, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन यहाँ पर मेरे पास निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जब नॉट ग्रीन करना है हमने तो यहाँ पर तो 1 रहेगा, 4/17 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 17 माइनस 4/17, ये मेरे पास बन गया 13/17। इसी को अगर आपने डायरेक्ट करना हो तो एक मेथड आपको और बता रही हूँ, देखिए क्या करना है, भी क्या फाइंड आउट करना है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ठीक है। नीचे देखो 17 ही आएगा, गारंटी है। नॉट ग्रीन, अभी देखिए इनमें से कौन ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन नहीं है, यस ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन है कि नहीं है, नहीं नहीं है, ये भी बीच में आएगा। ये ग्रीन है, हाँ ये तो है, ये नहीं है थोड़ी है, ये नहीं लेंगे। उन्होंने हमसे पूछा नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं लेना हमने, मीन्स हमने इसको नहीं लेना, ये तो लेंगे ना। क्या बन गया 5 + 8 प्लस करके ये बन गया 13/17, ठीक है। इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, आपके पास आंसर क्या आएगा सेम, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th में है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिखा रही हूं, मैं बुक से ही दिखा रही हूं। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। देखिए 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100, ₹1 के कॉइन कितने हैं 50। इसमें स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं, वो ये 100 लिखा ना दूसरी तरह से, समझ ही नहीं पाते इसको। 50 पैसे कॉइन्स है 100, ₹1 के कॉइन कितने हैं 50, ₹2 के कॉइन कितने हैं 20, ₹5 के कॉइन कितने हैं 10। सबसे पहले मैं इसी को सारी चीज़ों को नोट करूंगी, उसके बाद हमने देखना है प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है 50 पैसे के कॉइन हो, ₹5 के कॉइन ना हो, ठीक है। 2 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले मैं यहीं से देख के पूरी स्टेटमेंट आपके सामने नोट करूंगी, फिर हम इस सम को करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10th की तरफ। क्या था, मैं बुक ले लूँ अपने हाथ में। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले है 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100, ₹1 के कॉइन कितने हैं 50, ₹2 के कॉइन कितने हैं 20, ₹5 के कॉइन कितने हैं 10, ठीक है। सो टोटल कॉइन्स कितने होंगे, टोटल कॉइन्स मेरे पास हो गए, गिन लीजिए इनको, 100 ये हैं, 150, 170 एंड 180। टोटल कॉइन कितने हैं 180, ठीक है। अभी जिस की प्रोबेबिलिटी पूछी थी मैं उसी की तरफ जा रही हूँ। सबसे पहले पार्ट में उन्होंने मेरे से पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, टोटल कितने थे 180, 50 पैसे कॉइन है 100, 0 के साथ 0 कैंसिल, बच गया 10/18, ठीक है, बच गया 10/18। कर लीजिए, इसकी कटिंग हो रही है, 2 5 = 10, 2 9 = 18, ये बन गया 5/9, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है नॉट ₹5 कॉइन, नॉट ₹5 कॉइन, नॉट ₹5 नहीं होना चाहिए, ₹5 कॉइन हमने नहीं लेना है। जो ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, उन्होंने बोला है हमने इसको नहीं लेना है। तो क्या क्या आ जाएगा 100 + 50 + 20, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास 100 + 50 + 20, नीचे क्या आएगा 180, प्लस करके बन गया 170, 180, देन ये बन गया 17/80, ठीक है।
सेकंड का ही अभी एक और पार्ट है, जैसे मैंने आगे भी आपको करके दिखाया। अभी नॉट की निकालनी है तो मेरे को सबसे पहले ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। ₹5 कॉइन की है 10, ठीक है। ये बन गया 1/18। अभी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, ये कितनी होगी मेरे पास 1। ये बन गया 1/18। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन की मेरे पास बन गई, ये 1/18 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, देन 18 माइनस 1/18, ये कितना हो गया 17/18, ठीक है। 17/18। देखिए इस तरह से कीजिए, इस तरह के कीजिए, आपके पास आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूं। कह रहे हैं गोपी बाइस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। फिश खरीदी है, मेल फिश कितनी है 5, फीमेल फिश कितनी है 8। देन प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, मेल फिश की, ठीक है। लिख बहुत सिंपल सा है ये तो। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ मेल फिश। मेल फिश है मेरे पास 5, फीमेल फिश है मेरे पास 8। टोटल नंबर मेरे पास कितने आ जाएंगे 5 + 8 13। टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी है 5 + 8 13। अभी उन्होंने हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। मेल फिश नीचे क्या आ जाएगा 13 और ऊपर क्या आ जाएगा मेल कितनी है 5। तो ये 5/13 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। सो हमारे 11th सम हमारे हो चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो उसको अपलोड करने में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे सेकंड वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।